मुखर संवाद, जनता की मुखर आवाज। कोयले की कमाई में अब केवल हाथ ही नहीं काला होता, बल्कि कोयले की कमाई पाने के लिए धरती को भी खून से लाल करना पड़ रहा है। कोयले की कमाई पाने के लिए कानून को ठेंगे पर रखकर कोयलांचल में नेता इसकी कमाई कर रहे हैं। कानून को ठेंगे पर रखकर कोयलांचल में कोयले की कमाई को पाने के लालच में नेताओं के संरक्षण में अपराध हो रहा है, जिसे चुपचाप प्रशासन देख रही है। क्योंकि कोयले की कमाई में केवल खादी के पास ही नहीं, बल्कि यह खाकी के पास भी पहुंच रही है। धनबाद के कोयले की कमाई को पाने के लिए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और स्थानीय नेताओं का गुट आमने सामने होकर खून बहाने पर आमदा है। स्थानीय मजदूरों को भाजपा के विधायक दिल्लू महतो का समर्थन प्राप्त है। वहीं बच्चा सिंह के गुट भी इस परियोजना में अपनी वर्चस्व बनाने के लिए आमदा है। धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल के क्यू पॉइंट के करीब चल रहे डेको आउटसोर्सिंग में कल दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह हिंसक टकराव रघुकुल समर्थक और स्थानीय मजदूरों के बीच हुई है। कोयले में वर्चस्व को लेकर यहां भारी संख्या में रघुकुल समर्थक जमा हुए थे। रघुकुल समर्थक सभी डेको आउटसोर्सिंग का काम बंद कराने पर अड़े हुए थे, जो स्थानीय मजदूरों को मंजूर नहीं था। जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया और यह संघर्ष खूनी झड़प में तब्दील हो गया, जिसके बाद कई राउंड गोलियां चली और बमों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। इस टकराव में कई लोगों के सिर फटे हैं तो कईयों के शरीर की हड्डियां टूटी हैं। इस खूनी झड़प में 12 राउंड के करीब गोलियां और कई बम भी चले हैं। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में कराया जा रहा है। वहाँ डेको आउटसोर्सिंग में हम काम करते हैं। मेरा नाम फुलटन हुआ। हम बिजली का काम करते हैं, ओवरहेड का। निचितपुर टाउनशिप, मैगजीन, मोहल्ली सब हम देखते हैं टोटल। उसके बाद से वहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ लग रहा था नेता लोग का, है ना। तो एक तरफ से देखे पूरा कांटा की तरफ से भीड़ आ रहा था। उसके बाद हम नीचे उतरे तो बोला ये मोहल्ली का, इसको भी मारो। शुभम चौहान मेरा ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद फिर हम किसी भी तरह वहाँ से भाग भूग के अपना जान बचाया। डॉक्टर साहब के यहाँ आके भर्ती हुए। उसके बाद क्या हुआ फिर हमको पता नहीं चला कुछ। छावनी के रूप में तब्दील कर दी है। पुलिस ने मौके से कई देसी बम और एक व्यक्ति को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मौके से 6 खोखे को बरामद किया गया है और बम चलने की सूचना और लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। पुलिस ने मौके से कई अन्य चीज़ों को भी बरामद किया है। 100 की संख्या में वो लोग आए थे और उसी बीच उन्होंने आगे के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की। घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है। अभी जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। अभी सभी लोगों को बता दिया जाए, इसमें लोग आइडेंटिफाइड है। जो लोग थे सभी पे बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अरेस्ट करने का जो भी विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था को भंग करने का ये जो काम कार्य किया है, सभी पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड गोली बम चला? ये तो ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन गोलियाँ चली हैं। हम लोगों को खोखा बरामद हुआ है। अभी हम लोग कंप्लेन की, लेकिन गोलियाँ चली हम भी चलिए। किसी का सर घायल होने की किसी के भी घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। कंपनी वालों से बात हो रही है कि कोई अभी भी घायल नहीं है, कोई पुलिस वाला भी घायल नहीं है। कोई भी आम जनता की अभी तक ऐसी सर बम भी चलिए क्या? बम चलने की सूचना नहीं है। सर किन लोगों ने चलाया सर? बंद समर्थकों या सर कंपनी के? बंद समर्थकों ने ये फैलाने का कार्य किया। उसमें सर मामला आगे का कार्रवाई किया जाएगा? कार्रवाई करेंगे। अभी तो सबसे पहले प्राथमिकता हमको शांति व्यवस्था बहाल करना है। उसके बाद जो आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो चिन्हित व्यक्ति हैं सभी पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबको अरेस्ट करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में कोयले की काली कमाई को पाने के लिए कई नेताओं की अब तक हत्याएं हो चुकी हैं और कई फिलहाल जेल के सलाखों में बंद हैं। कोयलांचल में बढ़ती रंजिश को पुलिस ने अगर काबू नहीं
पाया तो जल्द ही कोयलांचल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोयलांचल की धरती एक बार फिर से लाल हो सकती है। शायद इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को फिलहाल माफियाओं के संरक्षण से धनबाद को मुक्त कराने के लिए कोई कदम उठाना होगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।